Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. बच्चा पार्टी आप में से अक्सर कितने लोग हैं जो कि जब भी अपना कैरेक्टर स्केच बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो टीचर कुछ भी कर लो आपके बिल्कुल एक ना एक नंबर तो काट ही लेती है। और अब सबको पता है कि इस बारी के सीबीएसई के सैंपल पेपर के हिसाब से कैरेक्टर स्केचेस सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स दैट नो मैटर वॉट आप कितनी अच्छी वोकैबुलरी, कितनी अच्छी ग्रामर, कितना अच्छा आंसर क्यों ना लिख लो, आपके टीचर को एक ना एक नंबर जरूर काटने हैं। तो आज की ये वीडियो बनी है आपके लिए, जिसे एंड तक आपको जरूर देखना है, बिकॉज टुडे आई एम गोना शेयर सम अमेजिंग टिप्स विद यू ऑल, जिसे फॉलो करने के बाद आपकी टीचर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर दे के जाएगी, काट के तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो भाई व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कर दिया है तो भाई चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम आखिर टाइम वेस्ट कर क्यों रहे हैं? तो बच्चा पार्टी, let's go ahead with the tips that you need to keep in mind while you are attempting your character sketch based questions. So here's the tip number 1. Backup qualities with incidents from chapters. बच्चे ना कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस लिखते हुए सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं कि वो लोग क्वालिटीज तो लिख लेते हैं कैरेक्टर की, बट उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं देते चैप्टर से जिससे टीचर को ये पता चले कि आपने ये क्वालिटीज कहाँ से इन्फर करी है। अगर वो क्वालिटीज डायरेक्टली चैप्टर में मेंशन है, गुड टू गो, बट देर आर अ लॉट ऑफ क्वालिटीज जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट्स हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज को लिखते टाइम जरूर मेंशन करिएगा कि आपने ये क्वालिटी उस कैरेक्टर के लिए क्यों मेंशन करी है, आखिर ऐसा क्या हुआ था चैप्टर में या पोम में जिसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि कैरेक्टर में ये क्वालिटी बिल्कुल प्रेजेंट है। इससे आपके एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये बच्चा जो है एक्चुअली जो है आंसर्स रट कर नहीं आ रहा है और अपने दिमाग से लिख रहा है, एंड इससे आपके एग्जामिनर जरूर इंप्रेस होने वाले हैं। सो गाइज आप सबके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर अभी अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहां पे आपको सारे सब्सक्रिप्शंस पर सीधा सीधा 50% ऑफ मिल रहा है। तो देखो, अगर अभी तक भी आपने इस ऑफर को अवेल नहीं करा है तो प्लीज जल्दी जल्दी जाओ और कर लो। बहुत ही कम टाइम के लिए है यार, और इतने सस्ते में अगर सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहते? गो एंड डू इट राइट अवे। नाउ बेटा, next tip, include your opinions and not just facts. Again, another very big mistake that a lot of student make. ठीक है कि वो लोग सिर्फ ना पॉइंट जो भी चैप्टर में मेंशन है, पोम में मेंशन है, वही सब कुछ लिखते हैं। भाई यू नीड टू गो बियॉन्ड इट। सीबीएसई इज नाउ नॉट इन द मूड ऑफ आंसर्स जहां पे बच्चा सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहा है। अब तो भाई सारा का सारा पेपर का पैटर्न बदल गया है। सीबीएसई ऐसे आंसर्स चाहता है, ऐसे क्वेश्चंस देता है जहां पे उन्हें पता चले कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, उसने जो कुछ सीखा है, जो नॉलेज गेन करी है, क्या उसे अप्लाई करना भी जानता है। तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स मेंशन करना छोड़ दो। बी फील फ्री टू इंक्लूड योर ओपिनियंस अबाउट द कैरेक्टर्स एज वेल, कि भाई आपको कैरेक्टर कैसा लग रहा है, कैरेक्टर ने आपके अंदर क्या इमोशंस इवोक करे थे। ठीक है, आप इस कैरेक्टर को पर्सनली पसंद करते हो, नहीं करते हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स नहीं मेंशन करने हैं जो कुछ लिखा है, अपने ओपिनियंस भी मेंशन करो। और ये सिर्फ कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये चीज आप फॉलो करो हर एक क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, बिकॉज टीचर्स ऑलवेज एंड ऑलवेज वेलकम सच थिंग्स। लिटरेचर में तो बल्कि ये चीज भाई बहुत बड़ी है, क्योंकि हर चीज के लिए हर बच्चे का सेम आंसर, सेम ओपिनियन हो जरूरी नहीं है। Everything can be right in literature. The thing is, you just need to back up with enough pointers and enough logic. So that's what you need to do. Give your opinions. They are most welcome. Now moving on to the bacha next tip. Mention how the character influenced you. तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम हम लोग क्लोजिंग कैसे करें आंसर्स की, ठीक है, क्या लिखना चाहिए जिससे हमारी टीचर्स इंप्रेस्ड हो जाए, बिकॉज ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस, दे मैटर अ लॉट, राइट। सो क्लोजिंग लाइंस में जो कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए सबसे परफेक्ट आंसर जो मैं बच्चों को बोलती हूँ, दैट राइट हाउ द कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड यू, दैट वेदर यू वर इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर, वेदर यू वांट टू imbibe certain qualities from the character, whether you dislike the character, whether you would like the character to adopt something in order to
चेंज हिमसेल्फ, ये सारी चीज़ों से आप बेसिकली अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, एंड दैट्स गोना मेक योर आंसर स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आंसर्स एज वेल, बिकॉज ये चीज़ें कोई और बच्चा मेंशन नहीं करने वाला है, बिकॉज नो एग्जामिनर, नो स्कूल टीचर एडवाइजेस देयर स्टूडेंट्स टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आई डोंट नो व्हाई यार, पता नहीं हम क्यों लिटरेचर को हिस्ट्री बनाने में लगे हुए हैं, जहाँ पे जो लिख दिया गया है वही फैक्ट है और उसको एज इट इज आपको लिख देना है. नहीं भाई, literature, it is something as a subject that opens the world of imagination for you. Then why don't you actually teach your students to fly in their imagination? Like, I don't understand that, but I always and always advise my students that you are free to mention how the character personally influenced you, and that basically again lets the teacher know that you are not one of those students जो conventional answers लिख रहा है. You're actually trying to give something extra as well. So पक्का आपके एग्जामिनर इंप्रेस होंगे, पक्का आपको एक्स्ट्रा नंबर देंगे यार, क्यों नहीं देंगे. मूविंग फॉरवर्ड गाइज, स्टेट एवोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टर इफ एनी. बट देखो कई सारे आपके कैरेक्टर्स होते हैं सिलेबस में, ठीक है, जो स्टार्टिंग में कैसे थे और एंड में आते आते चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो इवोल्यूशन को मेंशन करो, बताओ. फॉर एग्जाम्पल जो आपका थीव स्टोरी है, उसमें हरी का कैरेक्टर है, लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही वॉज द नेगेटिव वन, ठीक है, ही वॉन्टेड टू स्टील फ्रॉम अनिल, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर आते आते ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, ही बेसिकली टर्न इनटू समवन हु रियली वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ. तो ये सारी चीज़ें मेंशन करो, ठीक है, कि भाई कैसे उस कैरेक्टर में क्या क्या बदलाव आए. सिमिलरली भोली जैसे हुआ था, स्टार्टिंग में शी यूज्ड टू बी सच अ टिमिड गर्ल, बट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी शी टर्न्ड इनटू दिस empowered and independent woman, ठीक है, that can be inspiring for so many other girls out there. So ये सारी चीज़ें मेंशन करो, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, अच्छा लगेगा. कैरेक्टर स्केच यही इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है कि भाई कैरेक्टर की डेप्थ बताओ, आपको लेयर्स बतानी है, ठीक है, सिर्फ सरफेस लेवल पे क्वालिटीज नहीं बतानी है. देन बेटा मूविंग फॉरवर्ड, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्रेट्स मेंशन्ड इन द आंसर. अगेन ये एक ऐसा पॉइंटर है, ये एक ऐसा टिप है जो मैं सिर्फ कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आपको दूंगी, कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनर इसको देखे पढ़े, तो प्लीज अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज नॉट एवरी सिंगल टाइम योर एग्जामिनर हैज enough time to go through each and every word and each and every line that you've written, because there are so many copies to check in a day यार, इतने सारे बच्चे हैं, तो उनको हमेशा अंडरलाइन कर देना ताकि आपकी एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े और आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए. ऑलराइट, तो बच्चों पार्टी दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ठीक है, यही थी सारी की सारी टिप्स, एंड आई रियली होप कि ये टिप्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो गाइज देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, तो क्यों नहीं करा है, अभी के अभी जाके करो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग सेशंस जो हम अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं. वहाँ पे आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो. एंड ऑल्सो गाइज ना कि आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे पहला एग्जाम इंग्लिश का है, और इंग्लिश का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना, रिविजन होना, बैकलॉग्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसे में बच्चों मैंने आपके लिए लॉन्च करा है एक इंग्लिश का फास्ट ट्रैक बैच, जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश का सारा सिलेबस जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक कवर करवाने वाली हूँ. तो भाई अगर आपको भी ये टॉप नॉच बैच ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया नोट्स, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, सब कुछ मिलने वाला है, तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल के नीचे जाओ और उस बैच में एनरोल कर लो. सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी. और ये बैच 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, बट हमने अभी बहुत सारी क्लासेस नहीं करी हैं, सिर्फ 5 सेशंस करे हैं, बिकॉज आई एम राइट नाउ ऑन लीव. वंस आई विल बी बैक, हम लोग सारे के सारे सेशंस दोबारा से लाइव कंटिन्यू करेंगे. तो प्लीज़ अभी के अभी जाइए और बैच में एनरोल कर लीजिए. और एनरोल करने से पहले OP05 कोड ज़रूर यूज़ करना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके. एंड किडोज, that's it from my end. I really hope you enjoyed this session. I hope you found it helpful, and if you did, please hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते guys. Unacademy. Let's crack it.